गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर थर्ड है ये। आज के लेक्चर्स में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर फाइनली, ठीक है। कंपेरेटिव ऑलरेडी बना चुके हैं हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए। दोनों चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि कैसे बनाए जाते हैं। फॉर्मेट वैसे ही रहने वाले हैं, थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है बस फॉर्मेट के अंदर। तो दो चीज़ें हम क्रिएट करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। हम पहले नंबर पे आपके पास जो मेंशन है कि भाई हम पहले बनाने वाले हैं यहाँ पे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट वैसे ही लगभग होने वाले हैं, सेम के सेम, थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है आपके सामने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फॉर्मेट कैसा लिखा हुआ है। यहाँ पर फॉर्मेट लिखा हुआ है आपके पास में, सिंपल फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट की अगर बात करूँ मैं आपसे, तो सबसे पहले लिखा है नेट सेल्स और उसके बाद लिखा है रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो वही चीज़ है जो मैंने लास्ट टाइम के फॉर्मेट में बताई थी। तो ये जो पर्टिकुलर में जितनी वैल्यू लिखी है सेम के सेम लास्ट फॉर्मेट की ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है पहले, सबसे पहले आपके पास यहाँ मेंशन है प्रीवियस ईयर और यहाँ मेंशन है करंट ईयर। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं फॉर्मेट, और आप चाहे तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं, इस कॉलम के अंदर प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं, और इस कॉलम में आप लिख सकते हैं करंट ईयर जैसे हम पहले लिखते थे। और लास्ट के दो कॉलम में 2% बनाए जाएंगे बस। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज नहीं है, दोनों ईयर्स के आपको परसेंटेज निकालने हैं बस। क्या निकालने हैं? दोनों ईयर से आपको परसेंटेज निकालने हैं। परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो ध्यान रखिएगा ध्यान से, यानी प्रीवियस ईयर वैल्यू का परसेंटेज अलग निकलेगा, करंट ईयर वैल्यू का परसेंटेज अलग निकलेगा। जैसे चाहे आप वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन बस उसका फॉर्मूला नीचे लिखा है, ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर का जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में लिखा है प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100 डिवाइड करना है नेट सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी हर बार आपको नेट सेल्स से डिवाइड करना है। जितने भी परसेंटेज यहाँ निकाले जाएंगे वो सेल्स को बेस मानकर निकाले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि भाई आप कंपनी की सेल जो है वो 100 के है। कितनी सेल है? 100 के की सेल है, और उसके बाद उसकी जो अदर इनकम है वो कितनी है? 10 के है। तो आपको ये बताना है कि भैया सेल्स के ऊपर अदर इनकम का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% की इनकम हुई। कितने परसेंट की इनकम हुई है? अदर इनकम 10% की हुई है। सेल्स के ऊपर, सेल्स के अगेंस्ट हमारा परसेंटेज क्या है? हर एक चीज का, एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना है, कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, हमारे इनकम टैक्स का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज कितना है, सारे के सारे परसेंटेज सेल्स को बेस मान के निकाले जाएंगे। सिंपल। तो सबसे पहला परसेंटेज जब निकलेगा तो वो तो 100 ही माना जाएगा, 100% सेल्स ही मानी जाएगी, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन जब आगे के जो परसेंटेज निकाले जाएंगे वो आपको बताने पड़ेंगे कितने परसेंट सेल्स है, सेल्स के ऊपर बाकी चीज़ों का परसेंटेज क्या है, अदर इनकम कितने परसेंट है, हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने परसेंट है, अदर एक्सपेंसेस कितने परसेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर कितने परसेंटेज है। तो सारे के सारे परसेंटेज जो निकाले जाएंगे वो सेल्स को बेस मानकर निकाले जाएंगे। तो आपको सेल्स से डिवाइड करना है। आप जिस ईयर का परसेंटेज आप निकालना है उस ईयर की सेल्स से आप डिवाइड कर लीजिए। करंट ईयर का परसेंटेज निकालेंगे तो करंट ईयर की सेल्स से डिवाइड कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर की सेल्स से डिवाइड कर लेंगे। इसके अलावा करंट ईयर पर और प्रीवियस ईयर के अलावा किसी चीज़ का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ए लिमिटेड, तो आपको लिखना है ए लिमिटेड, जो लास्ट के में बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद ए लिमिटेड परसेंटेज, फिर बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड परसेंटेज, दोनों परसेंटेज को कंपेयर करा जाता है, देखा जाता है कि कितना किस कंपनी का कितना परसेंटेज है। तो इसके बाद देखिएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी सेम वही चीज़ होने वाली है कि जितनी भी एसेट लायबिलिटीज है उनको नोट डाउन आपको करना है वन साइड, और उसके बाद उनके परसेंटेज निकालने हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका वही होगा, बस अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस ईयर की वैल्यू को इनटू करना है आपको 100 से, और टोटल डिवाइड करना है टोटल प्रीवियस ईयर एसेट और लायबिलिटीज। यानी जब आप निकालेंगे एसेट लायबिलिटीज का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है भाई, इसमें से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। यहाँ जो लिखा हुआ है आपका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम मिलेंगी आपको, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो आपको किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर देना। यानी यहाँ पे आपको टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स के अगेंस्ट आपको परसेंटेज निकालना है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि आपकी जो मान के चलिए क्रेडिटर्स आपके पास 10K के हैं, तो आपको ये बताना है कि वो टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है। ये आपको बताना है कि टोटल लायबिलिटी का क्रेडिटर्स कितने परसेंट है, रिजर्व कितने परसेंट है आपके पास, ऑल अदर लायबिलिटीज कितने परसेंट है, टोटल लायबिलिटी कितने परसेंट है, आपको ये बताना है। एग्जांपल के तौर पे वही चीज मैंने कहा आपसे कि भाई 100 के आपकी टोटल लायबिलिटी एग्जांपल के तौर पे, और क्रेडिटर्स इसमें कितने हैं आपके पास, क्रेडिटर्स है 10K के एग्जांपल, ठीक है। 10 के आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परसेंटेज हुआ वो कितना हुआ, 10% के जो है आपके क्रेडिटर्स हैं, और उसके बाद रिजर्व फंड कितना है, अदर लायबिलिटीज कितनी है, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये टोटल लायबिलिटीज के अगेंस्ट कितनी है, इसी तरह टोटल एसेट्स के अगेंस्ट आपकी जो एसेट्स हैं, करंट एसेट कितनी है, मशीन कितने की है, डेटर्स कितने के हैं, अदर एक्सपेंस अदर एसेट कितने की हैं, कितने परसेंटेज की हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। दोनों साल के परसेंटेज निकालने हैं। आप फॉर्मेट ऐसे भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर और उसके बाद दोनों परसेंटेज के कॉलम एक साथ भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। जो दिल चाहे आप ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में करने वाला हूं, स्क्रीन पर है आपके
प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, नाम से पहचानिएगा, सम्स बिल्कुल सेम आते हैं दोनों के दोनों, बस नाम ध्यान रखिएगा। अगर आपने नाम ध्यान नहीं रखा और एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है, अगर आया तो बाई चांस, तो अगर कॉमन साइज लिखा हुआ है तो कॉमन साइज से में आपको 2% निकालने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और कंपेरेटिव करना है तो कंपेयर का मतलब होता है दो वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है वहां पे, तो वहां एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनाया जाएगा और उसके बाद परसेंटेज, एक कॉलम परसेंटेज का रहेगा। इस बात का बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल्स गिवन है आपके पास में। तो सेल्स का मतलब क्या होता है, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स, बात एक ही होती है। 12 लाख रुपीस की सेल्स गिवन है 2017 के अंदर, यानी ये प्रीवियस ईयर है, और 16 लाख की सेल्स मौजूद है आपके पास में 2018 में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है भाई, इस वैल्यू को माइनस करना है आपको, और उसके बाद एक्सपेंसेस गिवन है तो एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे। तो दो एक्सपेंसेस गिवन है, एक ये हो गया और आपका दूसरा ये हो गया, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। और लास्ट में लिखा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो भाई इनकम टैक्स कब निकाला जाएगा, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास गिवन होगा। हम रेवेन्यू में से ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करने का सीक्वेंस वही रहेगा जो लास्ट के लेक्चर्स में आया है, बस परसेंटेज बदल गए हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक में। तो ये बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साइड लिखा हुआ है 50%, 50%। काय का 50%, तो भाई मेंशन नहीं है। तो आपको पहली बार भी बताया था मैंने आपको कि जब भी आपको निकालना है इनकम टैक्स की बात आएगी तो सिंपल आपको काय पे निकाल देना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निकाल देना है। काय पे निकाल देना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आपको निकाल देना। बाकी सारे परसेंटेज मेंशन होकर आते हैं क्वेश्चन के अंदर कि काय पे निकाल ले, लेकिन इनकम टैक्स का परसेंटेज ऑलवेज अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मेट आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं सेल्स को नोट डाउन करने वाला हूं। तो भाई सेल्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सेल्स लिखी हुई है, या रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स लिख सकते हैं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में सेल्स गिवन है भाई, कितनी गिवन है, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, प्रीवियस ईयर में गिवन है। मैंने फॉर्मेट वैसे ही बना लिया जैसे मैं आपको समझा रहा था, वहाँ स्क्रीन पे अलग टाइप का बना हुआ था, बस यहाँ मैंने क्या करा है, दोनों ईयर एक साथ ले लिए हैं और दोनों परसेंटेज एक साथ ले लिए हैं। आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे चाहे बना लें, दोनों तरीके सही माने जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स, एक में लिखिए 12 लाख, एक में लिखिए 16 लाख। तो 12 लाख पहले आ जाएगी आपके पास में, यहाँ 12 लाख आ जाएगी भाई, तो यहाँ 12 लाख मैंने मेंशन कर दिया है, ये 12 लाख हो जाएगी आपकी। और एक वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी है, 16 लाख, तो यहाँ 16 लाख से जाएगी, परसेंटेज हम बाद में निकाल लेंगे। इसके बाद फॉर्मेट में क्या बताया गया आपको, अदर इनकम, आप क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन आप तब भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका सीक्वेंस बना रहेगा कि भाई फॉर्मेट में क्या लिखा है। तो वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने टोटल कर लिया सिंपल, तो आपको भी टोटल कर लेना है यहाँ पर कितनी परसेंटेज आ जाएगा, तो यहाँ टोटल कर लेंगे हम। तो अब टोटल यहाँ क्या कहलाएगा, टोटल इनकम कहलाएगी आपके पास में, टोटल इनकम लिख दीजिए या टोटल रेवेन्यू लिख दीजिए, बात एक ही होती है भाई। टोटल इनकम ये हो जाएगी आपके पास ए, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो भाई ऐड करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है 12 लाख का 12 लाख ही मेंशन हो जाएगा सिंपल, यहाँ 16 लाख आ जाएगा एज इट इज। अब आपको एक्सपेंसेस क्या करने हैं, लेस करने हैं, तो भाई लेस करने के लिए आपको लिखना है लेस। और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पहला वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो पहली जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेंशन है, तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको लिखना है गुड सोल्ड। इसके बाद जो बी की बात करूं मैं आपसे, तो बी में लिखा हुआ है आपका एक्सपेंसेस मेंशन है अकेला, कौन सा एक्सपेंसेस ये मेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ अकेला एक्सपेंसेस मेंशन कर दीजिए। आप क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है 50% ऑफ सेल्स, क्या लिखा है 50% ऑफ सेल्स, तो भाई 50% का आएगा सेल्स का, यानी 12 लाख की सेल्स से 50% कितना होगा, डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ 60% लिखा है तो 16 लाख का 16%, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो 50% कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, ये 6 लाख आ जाएगा पहली वैल्यू में, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 लाख। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास 16 लाख, तो 16 लाख का आपको निकालना है, कितने परसेंट निकालना है भाई, 16 लाख का, 16 लाख का आपको निकालना है तकरीबन 60% ही निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है 60%, तो भैया ये हो जाता है आपका 960, यानी कि 9,60,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में मेंशन है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या लिखा हुआ है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट जब ने क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपको ये मेंशन रखना है भाई कि आपका के फॉर्मूला लगाया जाएगा, पहले सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका परसेंटेज आपको मेंशन निकालना होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है कि सिंपल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है वो निकाल दीजिए। पहले केस में 10% है, दूसरे केस में 15% है, तो पहले केस में हम 10% देख लेते हैं भाई। तो 60 आपके पास 6 लाख वैल्यू है टोटल, तो 6 लाख का 10% निकाल लीजिए, कितना आता है भाई 60,000 आएगा, तो यहाँ 60,000 आ जाएगा सिंपल। और यहाँ 9,60,000 का 50% निकालना है आपको, 15%
निकालना है तो 9,60,000 इंटू कितना आ जाएगा 15%, नीचे कितना आएगा 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल है, इंटू कर लीजिए। तो भाई 2 0 के 2 0 एज इट इज। अब 15 6 कितने होते हैं भाई, समझिए बात को, 15 6 ठीक है। तो 15 6 कितने होंगे भाई 90, तो 9 का क्या जाएगा 0 कैरी हो जाएगा, ठीक है, 9 कैरी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद 15 9 कितने होते हैं भाई, 15 9 कितने होते हैं 135, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें प्लस क्या कर लेंगे अपन, 9 प्लस कर लेंगे, तो 9 प्लस करने पे कितना आएगा 9 और 9 और 5 कितने होते हैं टोटल, 9 और 5 कितने होते हैं 14, और कितना आ जाएगा 1 कैरी, तो यहाँ कितना आएगा 4 और ये 4, तो कितना वैल्यू आ गई 1,44,000। क्या वैल्यू आ गई 1,44,000 वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 1,44,000 रुपीज़ यहाँ आ गए आपके पास। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है भाई, सिंपल। तो फिर से हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए टोटल। ओके, सिंपल क्वेश्चन से, मेथड वही है पूरे। अब यहाँ 6 लाख से यहाँ 60,000 कितना आ जाएगा 6,60,000 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ 960 है और ये 144 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 9 और 1 कितने होते हैं भैया 10 होते हैं, और ये 6 और 40 कितने होते हैं 1 लाख होते हैं, तो यानी 11,04,000 हो जाएगा। कितना जाएगा 11,04,000 वैल्यू टोटल आ जाएगी आपके पास में। फिर से देख लीजिए भाई 9 और 1 कितने होते हैं 10, और 60 और 40 कितने होते हैं 1 लाख, फिर से होगा। तो भाई 11,04,000 वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो 11,04,000 आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, ये कहलाएगी आपकी टोटल एक्सपेंसेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टोटल एक्सपेंसेस। इसको नाम आप चाहे तो बी दे दीजिए। अब आप ए में से बी माइनस कर लेंगे तो वैल्यू आपके पास फिर से आ जाएगी, निकल कर क्या आ जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वैल्यू आपके पास आ गई है, यानी कि इसको बोलते हैं पीबीटी। अब आप मेंशन कर लीजिए 12 में से 660 माइनस करनी है, तो भाई 12 में से 6 लग जाएंगे, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और 60,000 और माइनस कर लीजिए तो 5,40,000 आपके पास बचने वाला है। तो ये 5,40,000 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको 16 में से 11 लाख माइनस करने हैं, तो भाई 16 में से जब हम 11 लाख माइनस कर लेंगे तो वैल्यू जो बचती है कितनी बचती है 5 लाख की बचती है। अब उस 5 लाख में से 4,000 भी आपको माइनस करने हैं, ठीक है। तो 5 लाख में से 4,000 अगर माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं भाई 4,96,000 बचते हैं, ठीक है। 4,96,000 आपके पास वैल्यू बचती है, सिंपल। इसके बाद अपन आगे बात करें, कोई अगर मिस्टेक हो जाए भाई प्लस माइनस करने में तो आप कर लीजिएगा, जल्दी में कभी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। अब हम इसके बाद लास्ट वैल्यू और निकाल लेते हैं। क्या लिखी हुई क्वेश्चन में, इनकम टैक्स की बात की जा रही है, तो भैया इनकम टैक्स और माइनस कर देते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ लिखा लेस इनकम टैक्स, मेथड यही रहेगा, बस मेंशन देख लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि जल्दी किए जाते हैं क्वेश्चंस, इसमें कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, लेस यहाँ पे माइनस करने वाले हैं इनकम टैक्स, तो यहाँ आ जाएगा आपका इनकम टैक्स, ये ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मेट यही है, बस बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे। एक्सपेंसेस यहाँ पे 2 दिए थे तो हमने 2 माइनस कर लिए। आप एक से ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे तो उतनी जितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उतनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 50% की बात चल रही है, तो भैया 5,40,000 रुपीज़ का 50% आपको लिखना है। तो भैया 2,70,000 वैल्यू हो जाएगी टोटल, कितनी आ जाएगी 2,70,000 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब 4,96,000 का भी आपको हाफ ही करना है भाई। तो भैया 4 लाख का हाफ कितना होता है 2 लाख होता है, और 96 का हाफ कितना होता है 48,000 होता है भाई। ये करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो भाई माइनस करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी अगेन, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर ही है। तो 2,48,000 आ गई यहाँ पे, 2,48,000 यहाँ भी आ जाएगी टोटल वैल्यू, ओके। अब ये लास्ट में जो आपका आंसर आएगा क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स, यानी कि PAT, ये आपकी वैल्यू कहलाएगी। सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, तो भाई परसेंटेज फाइंड आउट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, कि भाई आपको अलग अलग परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं और दोनों बार सेल्स से आपको डिवाइड करना है। ये आपकी सेल से, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी सेल से हर बार आपको इसी से डिवाइड करना है। जब आप प्रीवियस ईयर का निकालेंगे तो पहले 12 लाख से डिवाइड करेंगे हर वैल्यूज को, तो भाई पहला परसेंटेज तो आपके पास 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100%, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा सेम। अब अपन बात करें यहाँ भी सेम, तो यहाँ पे भी 100% हो जाएगा, यहाँ भी आपका 100% ही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको देखना है 6 लाख इंटू 100 करना है, डिवाइड क्या करना है 12 लाख से करना है। तो भाई सिंपल है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो भाई देखिए क्या करना है, 6 लाख का इंटू करना है आपको कैसे 100 से, और डिवाइड कैसे करना है 12 लाख। यानी आपको ये बताना है कि इस कंपनी बताना है इसमें परसेंटेज में कि इस ईयर में कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो सेल्स के ऊपर कितने परसेंट है, ये आपको ये मेंशन करके बताना है, ठीक है ना, कैलकुलेट करके बताना है आपको। तो देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 2 3 एंड 1 2 3।
अब 600 बचता है भाई, 600 को डिवाइड करना है, कैसे करना है, डिवाइड 5 से करना है भाई, तो 12 से डिवाइड करना है, तो कितनी मर जाएगा 5 टाइम यानी 50%। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा ही था ऑलरेडी कि भैया 50% होती है, वो तो पहला था इसलिए मैंने निकाल दिया। तो भैया 50% का चेंज हुआ है, टोटल 50% जो है कॉस्ट है वो आपकी काय की है, सेल्स की कॉस्ट है आपके पास में, तो ये 50% आपने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे 9,60,000 लिखा था, तो ये भी परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन थी, ये 60% गिवन थी, तो आपको यहाँ पे 60% नोट डाउन कर देना, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं ये एक्सपेंसेस की, तो अब ये मत कर देना कि इसके परसेंटेज आप लिख दो, तो ये आपको बताना है ये 12 लाख के कंपैरिजन में ये कितने परसेंट है। तो भाई 5% का है मामला, क्योंकि भाई अगर हम 12 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5%, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5%, ठीक है, सिंपल। अब आपको 144 पे निकालना है, तो इसको एक बार निकाल के देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा 1,44,000 वैल्यू है आपके पास में, फॉर्मूला लगाइएगा और निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, 1,44,000 लिखा हुआ है एज इट इज, और इंटू कितना है 100 करना है आपको, और डिवाइड करना है आपको 16 लाख से डिवाइड करना है। कितना कैसे डिवाइड करना है, 16 लाख, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। अब आपको 144 को डिवाइड करना है कैसे, 16 से, तो भैया 16 का टेबल 144 में डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है 9 टाइम में जाएगा तकरीबन, हाँ 9 टाइम में जाएगा। तो भाई 9%, इसका मतलब ये हुआ कि इस ईयर के अंदर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं वो सेल्स के अगेंस्ट कितने परसेंट हुए हैं, 9% के हुए हैं। कितने परसेंट के हुए हैं, 9% के हुए हैं। और लास्ट में आपको टोटल पे भी निकाल देना, यहाँ से 60 लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये इतना लिखा हुआ है। आप चाहे तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं, तो यानी 5 और 50 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, टोटल आ जाएगा 55%। ये शॉर्टकट है, मेथड है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ 69% आएंगे, निकालेंगे तो भी आपका यही परसेंटेज आने वाला है, इसलिए आप निकाल के देख लीजिएगा। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा है 5,40,000 और यहाँ लिखा 4,90,000। तो 5,40,000 को हम करने वाले हैं कैसे इंटू, तो भाई 5,40,000, तो 5,40,000 इंटू करना है 100 और डिवाइड कैसे करना है उसको, 12 लाख से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 2 3, तो 1 2 3। अब 540 है आपके पास, कितना है 540 को 12 से डिवाइड करने वाले हैं भाई, तो 12 से कितनी बार में जाने वाला है, 12 से 4 टाइम में जाएगा ये। ओके, कितने होते हैं, 48 होते हैं, 54 लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है, तो 48 हो जाएंगे। तो बचता कितना है भाई, 6 बचते हैं। कितने बचते हैं, 6, और एक 0 लिखा हुआ है, तो 12 5 कितने होते हैं ये, तो 45% इसकी वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई, 45% है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सेल के इस प्रीवियस ईयर की जो सेल्स का है वो 45% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने गेन किया है कंपनी ने प्रीवियस ईयर में। अब आपको वही चीज आपको करंट ईयर में बतानी है, तो भाई करंट ईयर के लिए क्या करेंगे, सिंपल फिर से 4,96,000 वैल्यू आपको दी हुई है, तो 4,96,000 इंटू 100 और डिवाइड कैसे करेंगे, आपके पास 16 लाख से डिवाइड करने वाले हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, तो 1 2 3। अब आपको 496 को डिवाइड करना है अगेन 16 से, तो भैया 16 का डबल फिर से पढ़ा जाएगा, कितनी बार पढ़ा जाएगा आपकी बार में, डिवाइड करके देख लीजिए। तो भाई कितनी वैल्यू दी हुई है, 496 दी हुई है, उसको डिवाइड करना है आपको 16 से। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं इसको, पहले कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है, 3 टाइम्स में। अब 3 टाइम्स में कितना जा रहा है, 48 होते हैं। कितने होते हैं, 48। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 16 हो जाएंगे, तो 1 टाइम ही चलेगा, यानी 31% के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ 31% हम मेंशन कर देते हैं। तो 30% 1% का मतलब ये हुआ कि करंट ईयर में जो कंपनी के पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो 31% है उसकी सेल्स का, उस सेल्स का, यानी 16 लाख का 31% निकालोगे तो वैल्यू आती है 4,96,000। कभी अगर आप कंफ्यूज हो कि हमारा परसेंटेज सही आया है कि नहीं आया, तो जो परसेंटेज आया उसको सेल्स पे निकाल के देख लो, ये वाली वैल्यू वापस निकल के आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन अगर बात करें आगे, तो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2,70,000 है, यानी ये हाफ है। अब आपको 2,70,000 निकालना है 12 लाख का, तो आप देखिए ये 45% था, तो इसका आधा कर लीजिए सिंपल। कभी कभी ट्रिक भी आप यूज करना पड़ेंगे आपको, क्योंकि देखिए ज्यादा परसेंटेज निकालेंगे तो टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होने वाला है, सही भी करना है और टाइम पे भी करना है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिंपल इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 45 का हाफ कितना होता है, 22.5। कितना आ जाएगा, 22.5%। और यहाँ भी कितना आएगा, सेम 22.5% ही आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। अब यहाँ 31 दिया, तो भाई 31 का हाफ कर लीजिए, तो कितना होता है 15.5%, ठीक है। तो 15.5 यहाँ जाएगा, 15.5 यहाँ जाएगा, सेम। तो ये आपका था कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। यहाँ आपने ये बता दिया कि भाई 2 ईयर्स की कंपनी की सेल और प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी दिए हुए थे क्वेश्चन में, आपने उसके परसेंटेज निकाल के बता दिए कि कितने परसेंट कंपनी ने क्या किया है,
कि उसकी क्या वैल्यू कितने परसेंट रही है दोनों ईयर्स के अंदर। ये बस इससे एक अंदाजा लग जाता है कि भाई हमने क्या किया है, समझिए बात को। यहाँ प्रीवियस ईयर की जो सेल्स की जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 50% आई है, लेकिन करंट ईयर में वही कॉस्ट 10% इंक्रीज हो गई है। अगर देखा जाए तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे 60% हो गई है। और प्रीवियस ईयर में जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो सेल्स के अगेंस्ट कितने थे, 5 लाख, ओनली 5% के थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में कितने हो गए भाई, वो 9% के आसपास पहुंच गए हैं। और यहाँ 45% की कॉस्ट आई थी, यहाँ 69% की कॉस्ट आई है अगर देखा जाए तो। और यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 45% का, लेकिन यहाँ पे 31% का आया, तो डेफिनेटली डाउन हुआ है अगर देखा जाए तो ये। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स की जो परसेंटेज था सेल्स के मुकाबले, यानी जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है वो कितने परसेंट दिया है, अगर सेल्स पे उसे कैलकुलेट करें तो तकरीबन 22.5% का हमने टैक्स दिया है सेल्स के ऊपर। वैसे तो परसेंटेज उसका 50% था वो, लेकिन यहाँ पे हमने सेल्स के ऊपर उसको 22.5 का दिया हुआ है। तो मेन चीजें समझ में भी आना चाहिए। क्वेश्चन तो कर लेते हैं सब लोग। अब एक और क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे कर लीजिएगा। तो दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, 2017 और 2018 की वैल्यू क्वेश्चन में। यहाँ 7 लाख लिखा हुआ है, यहाँ 5 लाख लिखा हुआ है। तो भैया सिंपल है, इन दोनों के परसेंटेज आपको निकाल देने हैं। नेट सेल्स दी हुई है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं, उसके बाद सेलिंग दिए हुए हैं। तो भैया ये तीनों जोड़ के एक पोर्शन हो जाएगा, यानी बी वाला है पूरा। ये आपका ए वाली कंडीशन हो जाएगी। ए में से फिर आप बी को माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इसको एंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन में इनकम टैक्स गिवन नहीं है तो यहीं पे आपकी वैल्यू को मेंशन होकर खत्म हो जाएगी। इसको आप एंड कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। अब बैलेंस शीट लेने वाला हूं, एक क्वेश्चन बैलेंस शीट रहेगी आपकी। तो भाई बैलेंस शीट तो ऑलरेडी मैक्सिमम केस में आपको बनी बनाई आती है, बस आपको कॉपी करनी है। एक साइड लिखिए 2017 और एक साइड लिखा है 2018। सिंपल वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, तो ध्यान से फॉर्मेट को देखिएगा। फॉर्मेट हमारे सामने है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, शेयर कैपिटल गिवन है और वैल्यू है 5,20,000। तो भाई फॉर्मेट हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, बस 2% के कॉलम है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आपको लिखना है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हुई है, 5 लाख, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5,20,000 वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो 5,20,000 हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो 5,20,000 आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सेकंड वैल्यू की बात करें करंट ईयर में, तो 3 लाख दी हुई है, तो 3 लाख लिख लीजिए। तो यहाँ आ जाएगी आपके पास 3 लाख रुपीज़ की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी आपके पास। ये 3 लाख की वैल्यू आ गई है। परसेंटेज बाद में निकाल लेंगे। इसके बाद जो अगली वैल्यू दी हुई है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप पूरी वैल्यू जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी हेडिंग डली हुई है इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटीज, तो आप भी डालिएगा जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा नजर आएगा। मैं यहाँ जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पे आपने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो करंट लायबिलिटीज गिवन है 1,36,000 और 1,25,000। तो 1,36,000, तो यहां आ जाएगा 1,36,000, ठीक है। और इसके बाद अगली वैल्यू कितनी है, 1,25,000। तो 1,25,000 वैल्यू आ गई, यहाँ आ गई 1,25,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया करंट लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटीज लिख दीजिए या लायबिलिटी लिख लीजिए, बात एक ही होती है। अब वैल्यू की बात करें 1,44,000 और 75,000। तो भाई आपने यहाँ लिख दिया 1,44,000 और अगली वैल्यू है 75,000। यहाँ कंपेयर नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अब आप टोटल कर लीजिए दोनों साइड का। टोटल भी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, एक जगह 8 लाख लिखा है, एक जगह 5 लाख लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 8 लाख और एक जगह आपने को मेंशन कर दिया आपने 5 लाख। तो यहाँ 3 लाख, सॉरी, एक जगह, एक बार को देख लेते हैं, एक जगह 8 लाख है, तो यह आ गया आपका 8 लाख। और एक जगह आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 लाख गिवन है, तो 5 लाख यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारी आ गई टोटल लायबिलिटीज। क्या कहलाएगी आपकी, ये टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। अब बात करें एसेट्स की, तो भाई एसेट्स में भी सेम वैल्यू दी हुई है ज्यादातर, ठीक है। टोटल बराबर आता है दोनों का। फिक्स एसेट दी है, करंट एसेट दी हुई है। फिक्स एसेट्स की बात करूं तो 6,60,000 दी हुई है वन साइड में, तो 6,60,000 आ जाएगी फिक्स एसेट्स। क्या वैल्यू आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स। तो भाई मैं यहाँ लिखने वाला हूँ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है फिक्स एसेट्स। और दूसरी वैल्यू जो है करंट एसेट्स है भाई, तो यहाँ पे आपने लिखा करंट एसेट्स, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मैंने नोट डाउन कर ली है। अब अगर दोनों की वैल्यू पर देखें तो एक बार लिखा 660 और एक जगह लिखा 140। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 660, यहाँ जाएगा 660 और यहाँ लिखा है 140, ठीक है। अब बात करें अपन करंट ईयर की वैल्यू की, तो करंट ईयर में लिखिए 350 150। तो भैया यहाँ आ जाएगा आपका 350 और यहाँ आ जाएगा आपका
150 सारी वैल्यू गिवन हो हमने नोट डाउन कर ली है, बस अब इसके बाद परसेंटेज निकालने हैं हमें। अब हम ध्यान से अगर देखें तो जो टोटल वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है भाई, यहाँ वही अगेन सेम टोटल आ जाएगा। मैंने कहा था आपको 8 लाख ही आएगा, चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और यहाँ अगेन 5 लाख ही आएगा, जोड़ के देख लीजिए वही सेम वैल्यू आ रही है आपके पास में। और इसको हम क्या कहेंगे, टोटल लाइबिलिटीज, ये आ जाएगी आपकी टोटल लाइबिलिटीज। और सॉरी, टोटल लाइबिलिटीज गलत लिख दिया है मैंने, तो आपको यहाँ लिखना है एसेट्स, क्योंकि ये एसेट्स का पार्ट है भाई, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है टोटल एसेट्स, तो यह आ जाएगा आपके पास टोटल एसेट्स। अब आपको परसेंटेज निकालना है, रूल वही है कि अब आपको ये बताना है कि भाई टोटल लायबिलिटीज 8 लाख रुपए की कंपनी के पास प्रीवियस ईयर में, उसका जो शेयर कैपिटल है वो कितने परसेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भाई 8 लाख से ही डिवाइड होगा हर बार प्रीवियस ईयर में, दोनों साइड चाहे एसेट निकालें या वैसे निकालें। उसके बाद करंट ईयर में 5 लाख से डिवाइड होने वाला है, तो शेयर कैपिटल हमारे पास 5,20,000 रुपीज की है, तो भाई 5,20,000 वैल्यू है हमारे पास, और इंटू करना है आपको 100 से, और डिवाइड करना है आपको 8 लाख से। कितना डिवाइड करना है आपको, 8 लाख से आपको डिवाइड करना है। तो भाई देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 3 यहाँ जाएगा 1 2 3। अब आपको 520 को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है भाई, सिंपल 8 से आपको डिवाइड करना है। तो भाई 8 का टेबल रीड कर लीजिए सिंपल, तो भाई 8 का टेबल कितनी बार में जाएगा आप समझ लीजिए बात को। भाई 8 5 का कितने होते हैं 40, 8 6 का कितने होते हैं 48, तो भाई 6 टाइम जाएगा कितना 48। तो वैल्यू जो कितनी बच रही है, फिर 4 बच रही है, 0 कैरी किया हुआ है, तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम में, यानी 65%। जो पहली वैल्यू आई है वहां पर कितनी आ गई है, 65% है हमारे पास में। क्या है, करंट टोटल लायबिलिटी का जो शेयर कैपिटल हमारे पास है, कंपनी के पास है, इसका मतलब 65% शेयर कैपिटल है उनके पास में टोटल लायबिलिटी का। इसके बाद रिजर्व की बात करें अपन, तो 1,36,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई 1,36,000 इंटू करना है आपको 100 से, और डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे भी 8 लाख से ही डिवाइड करना है। तो भाई सिंपल 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। अब आपको 136 को डिवाइड करना है कैसे, 8 से, तो भाई फिर से 8 का टेबल रीड करना होगा आपको। तो भाई आपकी बात 13 दिया है तो 1 टाइम ही जाएगा। अब 13 में से 8 माइनस करेंगे, कितने बचते हैं 5 बचते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो कितनी बार में जाएगा 8 7 का कितने होते हैं 56, तो 17% सिंपल आ गया। कितना परसेंट आ गया, 17% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 17%। अब बात करें लास्ट में एक और वैल्यू भी दी हुई है, करंट लायबिलिटीज कितने परसेंट है, तो ये आपको बताना है। तो 144 कितना लिखा हुआ है, 144 गलत लिख दिया है मैंने, 144 है, ठीक है। तो 144 ये आ गया। अब इंटू वही 100 और डिवाइड करना है आपको वापस 8 लाख से ही करना है भाई। तो 2 0 से 2 0 अगेन कैंसिल, 1 2 3 और 1 2 3, यानी 144 को हमें डिवाइड करना है कैसे 8 से, तो भाई 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर से 1 टाइम ही जाने वाला है। कितना 8 ही होता है, 6 बच जाएंगे, कितनी बार आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा बताइए मुझे आप, सिंपल 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 8 टाइम चला जाएगा। अगली वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 18%। कितनी आ गई, 18%। और लास्ट वाले बात करें तो कितना आएगा, 100% ही आने वाला है सिंपल, क्योंकि आप टोटल को टोटल से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100% ही आएगा। तो यहाँ हम सिंपल 100% लिख देते हैं। अब आपको सेम ये चीज़ यहाँ पे करनी है भाई, 3 लाख का आपको बताना है कि ये कितने परसेंट है, 3 लाख का या 5 लाख के अगेंस्ट कितने परसेंट है, ये आपको मेंशन करना है। तो भाई 5 लाख रुपए यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो सिंपल कितना होता है भाई, 5 लाख पे अगर आप निकालेंगे तकरीबन कितना 50% दिया हुआ है, तो 60% माना जाएगा। तो कितना आएगा, 60% आप निकाल के देख लीजिए, चाहे तो एक बार शॉर्ट में निकाल देता हूँ। तो भाई यहाँ 3 लाख लिखा हुआ है आपके पास में, यहाँ 3 लाख से, यहाँ इंटू 100 है, और डिवाइड करना है आपको कैसे 5 लाख से। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, तो ये दिया हुआ है, तो कितना आ गया 60% आ गया भाई। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 60%। कितना लिख देना है, 60%। ओके। अब इसके बाद यहाँ 125 दिया हुआ है, तो आपको ये फिर बताना है कितने परसेंट है ये वैल्यू, तो आपको फिर से बतानी है। तो भाई यहाँ पे 125 दिया हुआ है, 1,25,000 इंटू करना है आपको 100 और डिवाइड करना है आपको कितना, ऐसे 5 लाख से आपको डिवाइड कर देना है अगेन। तो भाई 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल हो जाते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब 5 से कितनी बार में जाएगा बताइए, 125 है तो 25% आ जाएगा सिंपल। तो 25% आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 25% है। अब आपको इसके बाद लिखा हुआ है 75,000, तो भैया 75,000 भी को भी निकाल देते हैं हम सिंपल। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 75,000 में, तो यहाँ है 75,000 और उसके बाद आपको इंटू करना है वही अगेन 100 से, डिवाइड करना है आपको 5 लाख से ही डिवाइड करना है। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 1 2 3 और 1 2 3, तो कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ से 5 से कितनी बार जाता है अगेन, तो 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, उसके बाद कितनी बार जाता है 5 से अगेन, कितना आ गया 25% ही।
कितनी वैल्यू दी है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार फिर से। एक मिस्टेक हुई है शायद, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम परसेंटेज आ रहा है, सेम परसेंटेज आते नहीं है। तो भाई फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार, इसको आपको डिवाइड करना था अगेन, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत निकाल दिया एक शायद। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 50 हो रहा है और उसके बाद वन टाइम जाएगा, मैंने गलती कर दी, 15% आ रहा है, 2 टाइम नहीं आएगा, 15% आएगा। और लास्ट वाला कितना आ जाएगा, अगेन 100% वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब लास्ट की वैल्यू बची हुई है आपके पास 6,60,000 आपके पास गिवन है, इसलिए बोल रहा था परसेंटेज एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। 6,60,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू 100 है, और डिवाइड आपको कैसे करना है, 8 लाख से डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर की वैल्यू हो गए, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 1 2 3। अब आपको 660 को डिवाइड करना है कैसे, 8 से, तो भाई 8 से कितनी बार में जाएगा ये आपकी वैल्यू, 8 द कितने होंगे, 8 8 द 64, ठीक है, 64 हो जाएंगे कितनी बार में, 8 टाइम में। और अब कितना बच रहा है भैया, 2 बच जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, तो 8 से कितनी बार में जाएगा, तकरीबन 8 2 द, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 82.5। जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो 82.5% आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद 1,40,000 दिया हुआ है, तो 1,40,000 को भी हम डिवाइड कर लेंगे, तो 1,40,000 इंटू कितना है, वही 100 है, डिवाइड आपको फिर से अगेन 8 लाख से ही करना है आपको, तो अगेन 2 0 2 0 3 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 140 को आपको डिवाइड करना है आपकी बार में 8 से, तो भाई 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 1 टाइम अगेन, और 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से आपका अगेन फिर 1 टाइम, ठीक है। कितना कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 6 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 7 टाइम 56, तो 17.5, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 17.5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17.5%, ओके। और लास्ट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 100% ही आएगी, क्योंकि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 5 लाख दिया, यहाँ 35 दिया हुआ है आपको, तो फिर से आपको निकालना है, तो तकरीबन 70% आ जाएगा सिंपल, तो यहाँ 70% लिख दीजिए सिंपल, ठीक है। और यहाँ 30% लिख दीजिए, और यहाँ 100% लिख दीजिए, सिंपल है, ठीक है। और आप एक चीज़ और इस क्वेश्चन के अंदर ये कर सकते हैं, इन सबको जोड़ के देखिए आप, 100% आ रहा होगा। देखिए ये 60 है, ये 25 है, और ये 15 है, तो 15 प्लस 25 कितने होंगे, 40 होंगे, 40 और 60 कितने होते हैं, 100 होते हैं। और यहाँ 70 है और यहाँ 30 है, तो कितना टोटल 100 ही होता है। ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आपने क्वेश्चन सही किया है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।